नमस्कार, मैं उदय द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे हफ्ते भर की बड़ी राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने भारत यूएस ट्रेड डील का विरोध किया और पीएम मोदी और ट्रंप के मुखौटे पहनकर विधानसभा पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रदेश के किसानों के लिए नए बाजार और बेहतर संभावनाएं लेकर आएंगे। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने भारत यूएस ट्रेड डील का विरोध किया। इसके बाद सदन में विपक्ष ने लाडली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन और 3,000 रुपए प्रति माह देने का मुद्दा उठाया और सदन से वॉकआउट किया। तो वहीं ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस विधायक पीएम मोदी और ट्रंप के मुखौटे पहनकर विधानसभा पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी भोपाल पहुंच रहे हैं। वे किसान महाचौपाल में हिस्सा लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रदेश के किसानों के लिए नए बाजार और बेहतर संभावनाएं लेकर आएंगे, जबकि कांग्रेस इसे किसानों के हितों पर हमला बता रही है। कांग्रेस को आत्म मंथन करना चाहिए। जिन मुद्दों पर वो प्रदर्शन की बात कर रही है, उन्हीं किसानों के लिए हमारी सरकार ने कम समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। विधानसभा में ट्रेड डील पर बवाल, कांग्रेस का मुखौटा प्रदर्शन, मोदी ट्रंप के नाम पर नारेबाजी, किसानों के मुद्दे पर हंगामा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पलटवार, कांग्रेस के 55 साल बनाम हमारी सरकार, आत्म मंथन करे कांग्रेस सीएम, महाकाल से माफी मांगे राहुल गांधी, ईयू समझौता किसानों के हित में, सरसों को भी मिलेगा भावांतर, उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस। किसान के लिए जितना मध्य प्रदेश सरकार ने किया, माननीय मोदी ने किया है, कांग्रेस और राहुल गांधी जी को सोचने का समय उनको निकालना चाहिए। 1956 से लेकर 2002-03 तक पूरे प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था, तो माफी मांगना चाहिए। आज हमारी सरकार जितना उनने 55 साल में किया, उससे 1.5 गुना ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमारी सरकार ने अभी वर्तमान में कर दिया। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक के बाद एक किसानों को लेकर के हित हो रहे हैं, आप बताइए यूरोपियन यूनियन से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, ये हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए ही हुआ। जिस प्रकार से टेक्सटाइल हब में हम कपास को लेकर के माननीय मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर धार के अंदर पीएम मित्र पार की सौगात दी, ये किस बात की सौगात? जरा इस बात को कांग्रेस माफी मांगे। उनके समय हमारी कॉटन इंडस्ट्रियां बंद हुई थी। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए महाकाल दरबार में जाकर के। उधर कांग्रेस का कहना है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील प्रदेश के किसानों के हित में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आरोप है कि प्रदेश का किसान पहले से कर्ज, लागत और मौसम की मार झेल रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के जरिए बाजार खोलना छोटे और मझोले किसानों के साथ अन्याय है। विदेश से सस्ता कृषि उत्पाद आएगा तो मध्य प्रदेश के सोयाबीन, मक्का, सरसों और कपास उत्पादकों को भारी नुकसान होगा। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस किसानों की आवाज उठाती रहेगी और सरकार को किसान विरोधी फैसले वापस लेने होंगे। किसानों को जो मध्य प्रदेश पे प्रभाव होने वाला है, उसकी बात करेंगे। चाहे चंबल के किसान हो, जिनकी सोयाबीन की फसलों को नुकसान होगा, कम भाव मिलेंगे। निमाड़ के कपास उत्पादक किसान हो, उनको नुकसान होगा। सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुतायत इस पे होती है, उन लोगों को नुकसान होगा। जब मध्य प्रदेश अमेरिका का दूध आएगा तो मध्य प्रदेश का दूध कैसे बिकेगा? मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें हैं। इसी प्रभाव को लेके कांग्रेस पार्टी कल रैली कर रही है किसानों के हित में। कुल मिलाकर विधानसभा के बजट सत्र का छठवां दिन पूरी तरह सियासी टकराव के नाम रहा। एक ओर बीजेपी सरकार अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील, भावांतर और लाडली बहना जैसी योजनाओं को विकास और सुरक्षा कवच बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इन्हें किसानों और महिलाओं के साथ अन्याय करार दे रही है। ऐसे में ये तकरार
फिलहाल थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। राजधानी भोपाल में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आक्रामक मुद्रा में नजर आईं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसान महाचौपाल में भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के हितों के खिलाफ बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा परिसर से उन पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की कृषि समझ पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे बताएं रबी और खरीफ फसल में क्या अंतर है। सीएम का कहना है कि किसानों के नाम पर राजनीति नहीं बल्कि खेती किसानी के ठोस समाधान की जरूरत है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना की रीढ़ है। भारत की लगभग आधी कार्यशील आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है और यही वजह है कि सियासत के केंद्र में हमेशा किसान रहते हैं। आज राजधानी भोपाल में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आक्रामक मुद्रा में नजर आईं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसान महाचौपाल में भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के हितों के खिलाफ बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा परिसर से उन पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की कृषि समझ पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे बताएं रबी और खरीफ फसल में क्या अंतर है, दलहन तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और किसानों की आय दोगुनी करने के क्या व्यवहारिक उपाय हैं। सीएम का कहना है कि किसानों के नाम पर राजनीति नहीं बल्कि खेती किसानी के ठोस समाधान की जरूरत है। भोपाल में किसान चौपाल की गूंज, राहुल गांधी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सीधे सवाल, रबी और खरीफ फसल का अंतर बताएं, दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर दें सुझाव, किसानों की आय बढ़ाने पर क्या है योजना, दूध उत्पादन बढ़ाने के उपाय बताएं। राहुल गांधी रबी और खरीफ की फसल क्या होती है एक बार इस पे प्रकाश डाल दे। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दे। तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे, क्या उनके सुझाव हो। मैं समझता हूँ कि किसान चौपाल में किसान से जुड़े हुए इस बातों के साथ साथ हमारे राज्य ने तय किया पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी, दूध उत्पादन का रकबा बढ़ाने के लिए। ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर के भी उनके मन में कोई बात हो तो उसके बारे में जरूर बताएं। खेत से लेके कारखाने तक, फसल से लेके बागवान से लेके बाजार तक, ये जो वैल्यू चेन बनाने की बात है, इस आधार पर समृद्धि आए, इस मार्ग पे हम चल रहे हैं। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि साहस है तो इस समझौते को रद्द करके दिखाएं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस समझौते से देश के किसानों, कपड़ा उद्योग और घरेलू बाजार को नुकसान होगा तथा विदेशी वस्तुओं के आयात का दबाव बढ़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने दबाव में आकर निर्णय लिया जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहीं उन्होंने डाटा मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वर्तमान दौर में डाटा भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इस समझौते के माध्यम से देश के आंकड़ों को भी विदेशी हितों के हवाले किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया, किसानों को खत्म किया, हमारा डेटा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको खत्म कर दिया। हिंदुस्तान अमेरिका से कपास खरीदेगा तो हमारे ऊपर भी टैक्स जीरो। हम अमेरिका से कपास नहीं खरीदते, कपास हमारे यहाँ उगाया जाता है, तो हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। बात समझिए, अमेरिका कहता है, गारंटी दिया है कि हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदेगा। हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा। कुल मिलाकर किसानों के नाम पर छिड़ी ये जंग अब सियासी अखाड़े में बदल चुकी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं, आरोप भी तेज हैं और बयान भी। अब देखना ये होगा कि ये सियासी संग्राम आखिर कहां जाकर रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन धर्मांतरण, कथित लव जिहाद, गौमांस पर GST, भोपाल मास्टर प्लान, मेट्रो विस्तार और नगरीय विकास जैसे तमाम मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी टकराव देखने को मिली।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर, भोपाल और ग्वालियर सहित बड़े शहरों के मास्टर प्लान 1.5 साल से लंबित होने का आरोप लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो वहीं मास्टर प्लान को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राजधानी का मास्टर प्लान तैयार है। मास्टर प्लान राजधानी को सुव्यवस्थित, आधुनिक और सुनियोजित शहर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन धर्मांतरण, कथित लव जिहाद, गौमांस पर जीएसटी, भोपाल मास्टर प्लान, मेट्रो विस्तार और नगरीय विकास जैसे तमाम मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के बीच तीखी टकराहट देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर, भोपाल और ग्वालियर सहित बड़े शहरों के मास्टर प्लान 1.5 साल से लंबित होने का आरोप लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो वहीं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने गौ मांस को जीएसटी मुक्त रखने पर सरकार को घेरा और 100% जीएसटी लगाने की मांग की। दूसरी ओर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और प्रीतम लोधी ने धर्मांतरण और कथित लव जिहाद के मामलों पर सख्त कानून, जिम स्पा सेंटरों की जांच और कड़ी सजा की मांग उठाई। वहीं मास्टर प्लान को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राजधानी का मास्टर प्लान तैयार है, लेकिन भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना विधानसभा में पारित होकर भी तैयार है। ऐसे में अब रायसेन, राजगढ़, विदिशा और सीहोर को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी का नया प्लान बनाया जाएगा। ये मास्टर प्लान राजधानी को सुव्यवस्थित, आधुनिक और सुनियोजित शहर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन धर्मांतरण पर सख्त रुख, लव जिहाद पर गरमाई सियासत, गौमांस जीएसटी पर टकराव, मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से बनेगा भोपाल का मास्टर प्लान, मेट्रो और नगरीय विकास पर सवाल, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। मास्टर प्लान हमारा तैयार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजधानी को महानगरी, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की योजना विधानसभा में पारित करके रेडी कर दिया है। अब आने वाले दिनों का जो हमारा मास्टर प्लान होगा वो मेट्रोपॉलिटन सिटी को भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जिससे आसपास के जो सीहोर है, रायसेन है, राजगढ़ है, विदिशा है, ये जो सारे क्षेत्र जोड़े हैं, इन तक कैसे लाभ पहुंचे और कैसे वो महानगर की परिधि में आकर वहां तक रोजगार उन्मुख जो है विकास पहुंचे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने धर्मांतरण, कथित लव जिहाद, गौमांस पर जीएसटी, मेट्रो और भोपाल मास्टर प्लान जैसे सभी मुद्दों को जोड़ते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक विषयों को हवा दे रही है, जबकि शहरों का मास्टर प्लान 1.5 साल से लंबित है और अवैध कॉलोनियों का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब तक मास्टर प्लान लागू नहीं होगा और जमीनी स्तर पर पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक विकास के दावे अधूरे रहेंगे। 1.5 साल से मास्टर प्लान रुके। कई बार हमने विपक्ष ने बात करी, इंदौर की बात करते हैं। क्या इंदौर के लोगों को मास्टर प्लान नहीं मिलना चाहिए? क्या भोपाल के लोगों को मास्टर प्लान नहीं मिलना चाहिए? अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। किनके लोग हैं जो अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं, फिर उसको अवैध करा लेते हैं? तो क्या ये वहाँ की जनता के साथ अन्याय नहीं है, बड़े शहर की? तो मैं समझता हूँ कि सरकार कितनी असंवेदनशील है, वो कितने इंदौर, भोपाल के लोगों के बारे में नहीं सोचती, इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिल सकता। कुल मिलाकर विधानसभा का बजट सत्र इस बार बहस का मंच कम और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पक्ष विपक्ष के बीच हो रहा ये टकराव सियासत को किस दिशा में ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INT 24। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन सदन में टकराव चरम पर रहा। एक और सिंगरौली कोल माइंस के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर सरकार विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुफ्त इलाज की व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। वहीं सरकार ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हैं। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन सदन में टकराव चरम पर रहा। एक ओर सिंगरौली कोल माइंस के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुफ्त इलाज की व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। सौंसर से विधायक विजय रेवनाथ चौरे ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद बीमार है। पोहरी से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने शिवपुरी जिले में हृदय रोग विशेषज्ञ की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अस्पताल भवन हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती। मरीजों की जांचें और दवाओं की गुणवत्ता पर भी उन्होंने सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें रोकने के प्रयास नहीं हो रहे हैं। उन्होंने महंगी मशीनों के उपयोग न होने और आउटसोर्सिंग व्यवस्था में गड़बड़ी का आरोप लगाया। वहीं सरकार ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हैं। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा, मुफ्त इलाज की मांग तेज, 5 लाख के इलाज दावे पर विपक्ष के सवाल, सरकारी अस्पतालों की हालत पर बहस, सरकार का दावा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर, मरीजों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा, प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य सेवाओं पर आरोप लगाने में कांग्रेस को 2 बार सोचना पड़ेगा। जब कांग्रेस सरकारें थी तो कोई स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश में नहीं थी। आज हर गांव में वो स्वास्थ्य केंद्र हैं, बड़ी जगह स्वास्थ्य केंद्र हैं। आज गरीब व्यक्ति भी एयर एम्बुलेंस से दवा कराने के लिए सरकार व्यवस्था करती है। 5 लाख तक की आयुष्मान कार्ड के द्वारा लोगों के लिए दवा फ्री है। हर जगह इंस्ट्रूमेंट है। मेडिकल कॉलेज आप देखिए तो कांग्रेस के जमाने में 1-2 मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हो गए। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है। चिकित्सा क्षेत्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस को अपने चश्मे का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। उधर सरकार के दावों पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक है। कई जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। मरीजों को रेफर किया जा रहा है और गरीबों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बजट में बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर न तो पर्याप्त स्टाफ है और न ही दवाओं व मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित है। आयुष्मान जैसी योजनाओं का लाभ भी पूरी पारदर्शिता से नहीं मिल रहा। विपक्ष ने मांग की है कि स्वास्थ्य बजट में ठोस प्रावधान किए जाएं, डॉक्टरों की भर्ती हो, दवाओं की गुणवत्ता की जांच हो और आम आदमी को मुफ्त व सुलभ इलाज की गारंटी दी जाए। जब डॉक्टर नहीं है तो बिल्डिंग का क्या करोगे? तो स्टाफ की पहले व्यवस्था करना चाहिए, फिर बिल्डिंग बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही मशीनरी की जरूरत पड़ती है। जांच कुछ होती नहीं है, बड़ी बड़ी जिला अस्पतालों में कोई जांच नहीं होती है। आयुष्मान कहीं चलता ही नहीं, और कहीं भ्रष्टाचारी में जा रहा है। करोड़ों रुपए स्वच्छ अनुदान में भी, आपका ये आयुष्मान में भी और दूसरी योजना में भी, तो कहीं भी नहीं जा रहा है। इस तरह का बहुत सारी चीजों में भ्रष्टाचार हो रहा और अस्पतालों की बिल्डिंग के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा बिल्डिंगों में पहले डॉक्टर्स लाएं, नर्सेस लाएं, दूसरे स्टाफ लेकर आए। बहरहाल विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य सबसे संवेदनशील मुद्दा बन गया है। सरकार जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास की रफ्तार गिना रही है, तो वहीं विपक्ष व्यवस्था की दरारें दिखा रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये टकराव राजनीतिक मंच पर थमता है या फिर अस्पतालों की जमीनी हकीकत बदलने तक जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र की शुरुआत 16 फरवरी से हुई थी और 18 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया था, लेकिन होली के मद्देनजर विधायकों की सहमति से इसे समय से पहले समाप्त कर दिया गया। कुछ मुद्दों पर चर्चा अधूरी रहने को लेकर विपक्ष ने आपत्ति भी जताई। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति ने जो तय किया था उसी हिसाब से सत्र चला और सबकी राय से ही सत्र स्थगित हुआ है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र की शुरुआत 16 फरवरी से हुई थी
और 18 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया था। बजट सत्र 6 मार्च तक प्रस्तावित था, लेकिन होली के मद्देनजर विधायकों की सहमति से इसे समय से पहले समाप्त कर दिया गया। करीब 10 दिन चले इस सत्र में कुल 62 घंटे की कार्यवाही दर्ज की गई। कई विभागों की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित हुई, जबकि कुछ मुद्दों पर चर्चा अधूरी रहने को लेकर विपक्ष ने आपत्ति भी जताई। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति ने जो तय किया था उसी हिसाब से सत्र चला और सबकी राय से ही सत्र स्थगित हुआ है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। होली से पहले सत्र स्थगित। 10 दिन चला बजट सत्र। कुल 62 घंटे चली कार्यवाही। अनुदान मांगे ध्वनि मत से हुई पारित। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो भी बिजनेस तय हुआ था कार्य मंत्रणा समिति के साथ, वो पूरा बिजनेस आज पूरी तरीके से विपक्ष के सहयोग से संपन्न हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था होली का त्योहार है, कृपया वापस जाने के बाद वापस आना बड़ा मुश्किल होगा, और जरूरी था कि सबकी राय से ही ये संपन्न हुआ है। उधर बजट सत्र के 10वें दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। सदन स्थगन से पहले शिवपुरी से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने शीर्षासन कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। मामला शिवरात्रि के दौरान हर्ष फायरिंग पर दर्ज FIR से जुड़ा था। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ दर्ज FIR राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। उनका तर्क है कि धार्मिक कार्यक्रम के दौरान परंपरा के तहत किए गए 1 राउंड हर्ष फायर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। सदन में कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय और सचेतक सोहन वाल्मीकि ने भी ये मुद्दा उठाया। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के विषय संबंधित विभाग को भेजने की बात कहने पर असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है। उनका कहना है कि हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित है और चाहे कोई आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि, नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सरकार और प्रशासक कोई भी कार्यक्रम हो, जब वो किसान की बात हो, चाहे गौ की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, जब मैं आवाज उठाता हूं तो मेरे पे FIR दर्ज की जाती है। जब तक मैं गांधी जी के आगे तपस्या कर रहा हूं, अगर मेरे पे FIR दर्ज का आश्वासन नहीं मिलता है तो मैं सदन से लेके मेरे क्षेत्र में रोड तक में आंदोलन करूंगा। जब आदमी पे कार्रवाई होती है, आदमी पे आरोप लगते हैं, आदमी को कोर्ट ने सजा दी थी, कोर्ट ने उनको सजा का प्रावधान किया था, तो इसमें मैं समझता हूँ टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जहाँ भी फर्जी मुकदमा दर्ज अगर हुआ है तो शासन के संज्ञान में आया, कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर बजट सत्र के दौरान कानून व्यवस्था, अवैध कॉलोनियों, गोवंश ट्रैकिंग, पाइपलाइन, सीवेज, बिजली लाइन और किसानों के बिल जैसे मुद्दों पर भी तीखी बहस हुई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अवैध कॉलोनियों पर 3 महीने में सख्त कानून लाने की घोषणा की। हालांकि ये बजट सत्र तय समय से पहले भले ही स्थगित हो गया, लेकिन इस दौरान सरकार ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को पारित कराने और प्रमुख विधेयकों को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल की। वहीं कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाने और बिना बहस अनुदान मांगे पारित होने को लेकर विपक्ष ने आपत्तियां भी दर्ज कराईं। ऐसे में ये सत्र जहां सरकार के लिए प्रक्रियात्मक रूप से सफल रहा, वहीं विपक्ष के लिए अधूरी बहसों और जवाबदेही के सवाल छोड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में 2 मार्च को सरकार की बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में पहली कृषि कैबिनेट आदिवासी जिले बड़वानी के नागलवाड़ी में आयोजित होगी। इस बैठक में किसानों, पशुपालकों और आदिवासी वर्ग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मंथन होगा। ये बैठक निमाड़ के 7 जिले खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर के लिए ये बैठक खास मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस बैठक को इवेंट करार दे रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में 2 मार्च को सरकार की बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में पहली बार कृषि कैबिनेट आदिवासी जिले बड़वानी के नागलवाड़ी में आयोजित होगी। किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत होने वाली इस बैठक में
किसानों, पशुपालकों और आदिवासी वर्ग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मंथन होगा। बैठक में उद्यानिकी विभाग मसाला फसलों को बढ़ावा देने की नई योजना लॉन्च कर सकता है। पशुपालकों को ब्राजील में प्रशिक्षण, किसानों के खातों को समग्र आईडी से जोड़ने और कृषि संबंधी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराने जैसे प्रस्तावों पर भी विचार होगा। नागलवाड़ी के 800 साल पुराने भीलट देव मंदिर का जनजातीय आस्था में विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री जुलवानिया के पारंपरिक भगोरिया हाट में भी शामिल हो सकते हैं। निमाड़ के 7 जिले खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर के लिए ये बैठक खास मानी जा रही है। बड़वानी में 6वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट, निमाड़ के 7 जिलों पर रहेगा फोकस। किसान कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत, आदिवासी अंचल में डेस्टिनेशन कैबिनेट, किसानों से जुड़े बड़े फैसलों की तैयारी, मसाला फसलों को बढ़ावा देने की योजना, पशुपालकों को ब्राजील प्रशिक्षण का प्रस्ताव, खातों को समग्र आईडी से जोड़ने पर मंथन, मोबाइल पर कृषि जानकारी की तैयारी। पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर पूरे वर्ष में पशुपालन, मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सहकारिता, सारे विषयों के साथ रोजगार भी और उद्यमशीलता भी और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बड़वानी में करने वाले जा रहे हैं और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बैठक को इवेंट मैनेजमेंट करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि कैबिनेट के बहाने पर्यटन किया जा रहा है, जबकि किसानों की हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। इस तरह का दिखावा करने की बजाय मंत्री गांवों में जाकर रात बिताए, वो ज्यादा उपयोगी होगा। संभावनाएं तो सारी गर्भ में छिपी हैं, क्या होगा क्या नहीं मुझे तो जानकारी नहीं, लेकिन ये बहुत सारी चीजें ही परसेप्शन के लिए करते हैं, कोई उपयोगी चीजें नहीं है। बड़वानी में कैबिनेट कर लेने से मैं नहीं समझता। मैं तो चाहता था, मैं तो चाहूंगा कि वहाँ का जो प्रभारी मंत्री है वो वहाँ का दौड़ा करे, रात बिताए, गाँवों में बिताए, वो ज्यादा उपयोगी होगा बनिस्बत ये सब करने के। अब तो क्या भोपाल में बैठ के बड़े निर्णय नहीं हो सकते हैं, दिखावा है सारी चीजें। बहरहाल निमाड़ में होने वाली इस कृषि कैबिनेट को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे किसानों और आदिवासी क्षेत्रों के लिए बड़े फैसलों की शुरुआत बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे सियासी प्रदर्शन करार दे रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बड़वानी से निकले फैसले जमीन पर कितना असर दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।